सिलेबस, जहाँ तक हम जानते हैं किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करने से पहले जो प्रमुख बिंदु होता है वो होता है सिलेबस। आज हम यूपीटीजीटी की जो परीक्षा 14 और 15 मई को होने वाली है उसी के सिलेबस को लेकर के हम आए हैं। आज उसे हम देखते हैं उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस से अंदाजा मिल जाता है कि हमें कितना पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो हिंदी साहित्य में इतना ज्यादा है कि आप उसी में क्या कहते हैं पढ़ते रहिए और उसका ओर छोर नहीं मिलता। लेकिन सिलेबस देखकर पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप इस 2025 में जो आपने उद्देश्य रखा हो कि मुझे परीक्षा उत्तीर्ण कर लेनी है और नौकरी पा जानी है तो आप आसानी से पा जाएंगे। और अगर आप इस सिलेबस को ध्यान नहीं देंगे या आपने सिलेबस देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो इसे जरूर देख लीजिए एक बार, क्योंकि इसको देख लेने से आपको एक तो तसल्ली हो जाती है कि आपका कितना तैयार है। और जो थोड़े से बिंदु बचे होते हैं उनको आप अभी मुश्किल से 20 दिन बचा हुआ है तो आप उसको देख करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं यूपीटीजीटी हिंदी का सिलेबस। बहुत कम में बताएंगे लेकिन महत्वपूर्ण बात है। पहला टॉपिक है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण वो जो लगभग संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण जितनी चीजें हिंदी व्याकरण में आती हैं, अक्सर परीक्षाओं में हमें तो ये लगता है जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे जिन्होंने एमए किया है या बीए किया है उनको इतना हिंदी व्याकरण से संबंधित इतना तो आता ही है कि जितना टीजीटी में पूछा जाता है वो उनके लिए पर्याप्त है। अब आते हैं हम दूसरा जो है इसका है टॉपिक, इसमें है हिंदी साहित्य का इतिहास। का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रारंभ होता है उसके बारे में देखते हैं। और साथ ही जो कुछ पुस्तकें हैं और ज्यादा नहीं पूछा जाता, हमने ध्यान दिया है। आदिकाल, भक्तिकाल, नीतिकाल, आधुनिक काल। ये जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत ये जो 4 काल हैं इनमें प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं और उनकी पत्रिकाएं यही सब अक्सर जो है टीजीटी में पूछा जाता है। हमने अब तक आई हुई परीक्षाओं का जो है अध्ययन किया, उससे ये निष्कर्ष निकला है कि सिर्फ इतने से ही पूछ लिया जाता है और अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है हिंदी साहित्य के इतिहास में। और अगला बिंदु है तीसरा, भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र, इसके अंतर्गत काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, काव्य गुण, काव्य दोष आदि। तो अगर हम देखते हैं तो भारतीय काव्य शास्त्र से भी कुछ ही ऐसे पॉइंट हैं जिनसे जो है अक्सर अब तक पूछा गया है टीजीटी में। इतना ही पढ़ना है, मेरे कहने का मतलब है अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अधिक तब का पढ़ने की जरूरत होती है जब समय आपके पास अधिक हो, लेकिन कम है और आना भी इसी में से है तो यही पढ़िए। और चौथा और अंतिम बिंदु है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान के अंतर्गत आपको
भाषा के उद्भव के बारे में पढ़ना होगा। देवनागरी लिपि का विकास, अब आप लोग इसे देख लिए और समझ चुके होंगे कि कितना कम पढ़ना है। यानी भाषा से संबंधित जो भी छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, अक्सर आपको हमें लगता है कि काफी कुछ भाषा विज्ञान से संबंधित आता है, लेकिन कुछ कथन कुछ बहुत महत्वपूर्ण ऐसा लगेगा। आप सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक उठाकर देखेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी चीजें हो जो ना पढ़े हो, तो इसको भी पढ़ लीजिए। बाकी सिलेबस सिर्फ इतना है, और इसको अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप इस 2025 में यूपी टीजीटी में आप अच्छे अंक से पास होंगे। तो मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, मिलते हैं आपको इसमें रिवीजन कैसे करना है उस वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सिलेबस देख लीजिए, अपनी तैयारी देख लीजिए, और मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि इस 20 दिन में एकदम सरल तरीके से चीजों को कैसे देखना है, तैयार कैसे करना है। धन्यवाद।